तो दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 में आया सूर्य कुमार यादव और कप्तान हार्दिक पांड्या का तूफान। चौके छक्कों की बारिश के साथ जमकर गरजा सूर्या और हार्दिक पांड्या का बल्ला, जिसके चलते ही सूर्या की धुआंधार शतकी पारी से अंतिम ओवर में पलटा हारे हुए मैच का रुख और नामुमकिन को मुमकिन कर कैरेबियाई गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल में, जहां दोस्तों हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत और वेस्टइंडीज के बीच त्रिनिदाद के क्वींस पार्क में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक शतकी पारी से खुश है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड कप यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था, जहां कंगारू टीम ने इतिहास रचते हुए टीम इंडिया को 209 रनों से करारी हार दे दी थी। लेकिन इसके जस्ट बाद बीसीसीआई ने भारतीय टीम को 5 टी20 मुकाबले खेलने के लिए वेस्टइंडीज के दौरे पर भेज दिया है, जहां दोनों टीमों के बीच पहला टी20 मुकाबला त्रिनिदाद के क्वींस पार्क में खेला गया, जहां इस मुकाबले में टीम इंडिया की कप्तानी हार्दिक पांड्या के कंधों पर दी गई थी, तो वही वेस्टइंडीज की तरफ से निकोलस पुरन कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा सिक्का हार्दिक पांड्या के पक्ष में जाकर गिरता है और टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, तो वही वेस्टइंडीज की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की तरफ से ओपनिंग करने विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज साई होप और ब्रेंडन किंग क्रीज पर आते हैं, तो वही टीम इंडिया की तरफ से पहला ओवर लेकर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह आते हैं और पहले ही गेंद पर एक जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील देखने को मिलती है, लेकिन अंपायर के द्वारा इसे साफ नकार दिया जाता है। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ब्रेंडन किंग एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगा देते हैं और इस तरह से पहले ओवर में कुल 6 रन आते हैं। दोस्तों इसके बाद पारी का दूसरा ओवर लेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं। इनका सामना होता है सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज साई होप से और सिराज के द्वारा कसी हुई लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी की जाती है। लेकिन इसके बाद इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगाकर साई होप टीम के स्कोर को 2 ओवर के खेल के बाद बिना किसी नुकसान के 14 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं और पहली ही गेंद से दबाव बनाते हुए वेस्टइंडीज के दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जिसमें जोरदार सिक्स लगाते हुए मिड विकेट की दिशा में ब्रेंडन किंग के द्वारा लगाया जाता है और हार्दिक पांड्या के इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 16 रन बटोर लिए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों की पूरी तरह से हवा खोल के रख देते हैं। समी से लेकर सिराज और हार्दिक पांड्या से लेकर अर्शदीप सभी की जमकर धुनाई होती है और दोनों ही छोर से चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है और इस प्रकार पावर प्ले की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज की टीम बिना विकेट खो 71 रन बना लेते हैं। दोस्तों इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या को आनन फानन में यूसी चहल को 7वां ओवर लेकर के बुलाना पड़ता है और आते ही इस ओवर की दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को अपना शिकार बना देते हैं। सबसे पहले ब्रेंडन किंग को 48 रनों के निजी स्कोर पर मिड विकेट की दिशा में कैच आउट करवा देते हैं, तो वही दोस्तों अंतिम गेंद में साई होप को भी 20 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की तरफ से कप्तान निकोलस पुरन और काइल मैयर्स क्रीज पर आते हैं और दोनों ही नए बल्लेबाज काफी सावधानी पूर्वक भारतीय गेंदबाजों का मुकाबला करते हुए टीम के स्कोर को 10 ओवर की समाप्ति के बाद 112 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में काइल मैयर्स कुलदीप यादव को अपना शिकार बनाते हुए टारगेट कर देते हैं और इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके और 1 छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद चहल के अगले ओवर में कप्तान निकोलस पुरन भी अपना विकराल रूप दिखाते हुए अपने हाथ खोल देते हैं और लगातार 2 छक्के और 3 चौके लगाकर मात्र 21 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार 15 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 172 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है। दोस्तों यहां से एक पल के लिए तो लग रहा था कि वेस्टइंडीज की टीम 250 के आसपास का स्कोर तक जा पाएगी, लेकिन दोस्तों मोहम्मद सिराज वेस्टइंडीज के लिए काल बनकर आते हैं और 16 ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जिसमें सबसे पहले कप्तान निकोलस पुरन को 61 रनों के निजी स्कोर पर मिड विकेट की दिशा में कैच आउट करवा दिया जाता है। तो वही दोस्तों अंतिम गेंद पर काइल मैयर्स को एक यार्कर लेंथ की गेंद पटक कर सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। इस प्रकार एक ही ओवर में लगातार 2 विकेट गिरने से वेस्टइंडीज के स्कोर पर काफी लगाम लग जाता है। लेकिन इसके बाद ब्रुक्स और पावेल क्रीज पर आते हैं और अपने हाथ खोलते हुए 18 ओवर की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 4 विकेट के नुकसान पर 195 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में एक बार फिर से अर्शदीप सिंह 6 की 6 यार्कर लेंथ की गेंद पटककर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को बड़ा शॉट मारने से रोक देते हैं। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर में मोहम्मद सिराज को 1 छक्का और 3 चौके मारकर टीम के स्कोर को वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर की समाप्ति के बाद
4 विकेट के नुकसान पर 203 रनों तक पहुंचा देती है, जिसमें ब्रुक्स 27 रन तो वही पॉवेल 33 रन बनाकर नाबाद रहते हैं। भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 204 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया जाता है, जिसमें दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और यूसी चहल के खाते में 2-2 विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया की तरफ से सलामी ओपनिंग जोड़ी ईशान किशन और शुभमन गिल क्रीज पर आते हैं और इन दोनों ही सलामी ओपनिंग जोड़ी के बल्लेबाजों पर टीम इंडिया के लिए ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर ओबे मौका आते हैं और आते ही पहली ही गेंद पर ईशान किशन को विकेट के पीछे साई हुप के द्वारा कैच आउट करवा दिया जाता है। इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने शुभमन गिल का साथ देने T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आते हैं और काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नजारा पेश करने को मिलता है दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए पावर प्ले के खेल में 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन तक बना लेते हैं। दोनों ही बल्लेबाज धीरे धीरे टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वां ओवर लेकर वेस्टइंडीज के सबसे खूंखार तेज गेंदबाज स्मिथ आते हैं और आते ही सबसे बड़ी टीम इंडिया की मछली शुभमन गिल को फंसा ले जाते हैं, जिसमें शुभमन गिल का शिकार करते हुए शुभमन गिल को एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में कैच आउट करवा देते हैं। और इस प्रकार इसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने खुद कप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पर आते हैं और धीरे धीरे टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाते हुए काफी सोच संभल कर खेलते हुए खराब गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का काम करते जाते हैं। और इस प्रकार दोनों बल्लेबाज 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 84 रनों के पार पहुंचा देते हैं। यहां से टीम इंडिया को जीत के लिए अगली 60 गेंदों में 116 रनों की जरूरत होती है। ऐसे में दोस्तों वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज रोमारियो सेफर्ड के 11वें ओवर में सूर्य कुमार यादव 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर 26 रन बटोर लेते हैं और अंतिम गेंद पर एक सिंगल लेकर अपना 50वां पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों दूसरी तरफ कप्तान हार्दिक पांड्या भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और अपने हाथ खोलते हुए होल्डर के 12वें ओवर में 4 लगातार चौके जड़कर रिक्वायर्ड रन रेट को थोड़ा कम कर देते हैं। और इस तरह से 16 ओवर की समाप्ति के बाद दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 160 रन टांग देते हैं। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर में रोमारियो सेफर्ड एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए काल बनकर आते हैं और आते ही टीम इंडिया के 2 बल्लेबाजों को आउट कर टीम इंडिया को जीत की दहलीज से काफी कोसों दूर फेंक देते हैं, जिसमें इस ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या को 49 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं। तो वही दोस्तों अंतिम गेंद पर संजू सैमसन को 4 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर देते हैं। इस प्रकार एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया मुश्किल में आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया को जीत के लिए अगली 18 गेंदों में 44 रनों की जरूरत होती है और अब सूर्य कुमार यादव का साथ देने क्रीज पर बापू के नाम से मशहूर अपने अक्षर पटेल आते हैं। दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज ओबे मौका 18वें ओवर की शुरुआत करने आते हैं और पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव मिड विकेट के ऊपर से एक जोरदार 6 लगा देते हैं और इस प्रकार 51 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से अक्षर पटेल भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद अगली 12 गेंदों में टीम इंडिया को जीत के लिए 26 रनों की जरूरत होती है। लेकिन जेसन होल्डर के 19वें ओवर में अक्षर पटेल 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से टीम इंडिया को 204 रनों के लक्ष्य को 4 विकेट खोकर हासिल कर लेती है और इस तरह से 5 T20 मुकाबलों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 की अजय बढ़त बना लेती है। इस प्रकार दोस्तों अगर आपको भी सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक तूफानी शतकीय पारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।